एपिसोड 186 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। मंकी बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दिया था, अगर तुम फल को ले जाने की कोशिश किए तो तुम पूरे वैली का दुश्मन बन जाओगे। तभी वहाँ पर फल को बचाने के लिए से स्पिरिट बीस्ट आ जाता है वहाँ पर। ये अपने मन में बोलता है, यहाँ पर इतने सारे बीस्ट है, ये लोग तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी एक बीस्ट बोलता है, वहीं पर रुक जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। दूसरा बीस्ट बोलता है, बात करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों और मंकी को मार डालो। मंकी बोलता है, मैं यहाँ पर इनके साथ नहीं हूँ, ये लोग मुझे फोर्स करके यहाँ पर लाए हैं। एक बीस्ट चैन पर हमला कर देता है और बोलता है, अब तुम्हें मरना होगा। चैन अपना सिल का इस्तेमाल करके उनके हमले से बच जाता है। फिर वो सभी 20 लोग बोलते हैं, चलो सभी लोग मिलकर हमला करते हैं। मंकी अपने मन में बोलता है, चलो मैं धीरे धीरे यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी कुछ देर में वहाँ पर कुंजूर इल्म के लोग आ जाते हैं। जी बोलते हैं, यहाँ पर तो एक थंडर फ्रूट है, बीरल वाले आना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था। जाओ तुम लोग 20 को रोको, जब मुझे ये फल मिल जाएगा तो हेवन सेक्टर तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन देंगे। फिर वो लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर जी चैन को बोलता है, तुम शायद चैन बैक्सियन होगे ना, जो तुम्हें मारने वाला है उसका नाम जिंग है हेवन सेक्टर से। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये बोलता है, चैन संभल के। फिर वो आराम से उसके हमले से बच जाता है। जी बोलता है, सही में तुम तो ताकतवर हो, इसलिए मैं सोचूं कि तुम लुओ और टियान को कैसे हरा सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से तुम आज मरने वाले हो। चैन बोलता है, बाहर में जाओ। तभी एक स्पिरिट बोलता है, अरे टूट रहा है, जल्दी से थंडर फ्रूट ले लो। जी बोलता है, जाओ जाकर रोको उसे, हेवन सेक्टर इसके बदले तुम्हें 20,000 स्पिरिट स्टोन देंगे। फिर वो सभी लोग स्पिरिट पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है, अगर मैं ये पेड़ को वहाँ पर ले गया तो मेरे सेक्टर में 3 कॉर्नेट लेवल एक्सपर्ट होंगे और 300 साल बाद और भी 3 कॉर्नेट लेवल एक्सपर्ट आ जाएंगे। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है, मैंने पहले से खोजा है और ये एरो को भी मैंने तबाह किया है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे ले जाना चाहते हो। ये बोलता है, मुझे लगा कि मैं ये पेड़ को ले जाते हुए तुम यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन तुम्हें मरने का बहुत ही जल्दी है, इसलिए तुम मेरे सामने आ गए। मैं पहले ये पेड़ को ले जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्टर को तबाह कर दूंगा। इससे कुंजू लेवल का ताकत सभी को पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर जियो आ जाता है, बोलता है, आप जाइए पेड़ को ले लीजिए, तब तक मैं चैन बैक्सन को मार देता हूँ। चैन बोलता है, तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता तुमसे। तभी वो पीछे से जहरीला चाकू से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसे आराम से उंगली से मार डालता है। जियो हंसते हुए बोलता है, ये बच्चे, वो मेरा क्लोन था। सही में मॉर्टल लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, तुम लोगों को पता नहीं, हम लोग पूरा ताकत से हमला करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 7 क्लोन का हमला। फिर वो सभी क्लोन चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन को कुछ होता नहीं है। चैन आराम से असली वाले पर हमला कर देता है। लैंग बोलती है, ये कैसे हो सकता है। मॉन्ग बोलता है, क्या ये सही में मॉर्टल रिम से है। ल्यू बोलता है, इसने तो एक ही उंगली से इसे पीछे कर दिया। दूसरी तरफ जियो अपने मन में बोलता है, अच्छा वो कि मैं फैंटम डेट को प्रैक्टिस किया था, मैं इसे और थोड़ा देर रोक सकता हूँ, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। चैन बोलता है, ओ तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, लेकिन तुम मेरा दूसरा हमला को रोक पाओगे। जियो चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग जल्दी से मेरी मदद करो। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देते एक साथ। दूसरी तरफ यजू अपने मन में बोलती है, सही में चैन बैक्सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो आराम से जियो से जीत गया है, लेकिन वो कभी भी 3 आर्ट लेवल से जीत नहीं पाएगा। तभी चैन अपना हाथों से उन सभी का हमला को रोक देता है। यजू ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है। मॉन्ग अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये मेरा हमला से बच गया। फिर वो धर्मा मंत्र से उस पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले को आराम से रोक देता है। मॉन्ग अपने मन में बोलता है, ये मंत्र मेरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसने तो एक ही वार से मेरा हमला को खत्म कर दिया। तभी लैंग चैन पर पीछे से हमला करती है। चैन उसके हमले को आराम से निकल जाता है। लैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये तो मेरे हमले को खा लिया। तभी जियो क्लोन बनाकर चैन पर हमला करता है। चैन उसके सभी हमले को रोक देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। चैन बोलता है, अब बकवास बंद करो, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। फिर वो उसे एक ही हमला में फाड़ डालता है। लैंग अपने मन में बोलती है, एक 8 लेवल एक्सपर्ट इसके एक उंगली के हमले से बच नहीं पाया। मंकी बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं उसे परेशान नहीं किया और जल्दी से वहाँ से निकल गया, नहीं तो मैं भी वहाँ पर मर जाता। यजी अपने मन में बोलती है, चैन जियो को इस तरह से मारा जैसे कोई चिकन को काटता है। जांगी बोलता है, हे जिंग, मुझे लगता है कि हम लोग इस बार कोई ताकतवर इंसान से लड़ रहे हैं। जिंग बोलता है, हे सांगे, उसे सिर्फ 3 मिनट के लिए रोको, तब तक मैं ये पेड़ को ले लूंगा। सांगे बोलता है, 3 मिनट, ठीक है, मैं उसे रोक लूंगा। ये बोलता है, सीनियर चैन, मैं इससे लड़ता हूँ, तब तक आप वो पेड़ की इधर जाइए। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, यह तो मेरे एक उंगली को भी रोक नहीं सकता है। सांगी बोलता है, सही में तुम्हें तो बहुत ही भाव है, जब मैं तुम्हें रोकूंगा उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा।
फिर वो अपने डिवाइन सोर्ड से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके आराम से हमले से बच जाता है। सांगी अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, ये तो आराम से मुझे रिफाइन कर सकता है, लेकिन ये टेक्निक कब सिखाई है। फिर चैन उसके तलवार के साथ उसे खत्म कर देता है। लैंग बोलती है, ये तो नामुमकिन है। सांगी हमारे कुंजुर इल्म का सॉर्ड इमॉर्टल में नंबर 1 में आता है, वो इसके एक हमले से बच नहीं पाया। मंकी बोलता है, ये तो सही में लाजवाब है, ये तो एक मास्टर है। नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है। यजू अपने मन में बोलती है, अब इसे हरा कौन पाएगा। तभी जिंग बोलता है, हे सांगे, उसे और 20 मिनट के लिए रोको, फिर मैं उस बच्चे को सबक सिखाऊंगा। फिर वो पीछे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मेरा भाई कहाँ है? इसका तलवार टूटा हुआ है, मतलब वो मर गया, वो कुछ ही सेकंड में मर गया। चैन बोलता है, तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे सेक्टर को तबाह कर दोगे और मेरे खजाने को भी ले जाना चाहते हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। जिंग बोलता है, मुझे पता नहीं तुम कैसे हरा दिए उसे, लेकिन मैं तुमसे कभी डरने वाला नहीं हूँ। सही में तुम ताकतवर हो। अगर तुम राजी हो गए यहाँ पर रुकने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ ये फल को बांटने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कुछ भी हुआ मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अगर तुम नहीं माने तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फिर वो उसे एक ही वार में मार डालता है। लैंग बोलती है, इसे तो हमारा सेक्टर मास्टर भी हरा नहीं सकेगा, इसने तो एक ही हमला से जिंग को हरा दिया। तभी जिंग किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और बाहर आके बोलता है, चैन सही में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे हेवन सेक्टर से जुड़ जाओ। मैं आराम से बोल सकता हूँ कि तुम ही सेक्टर मास्टर बनोगे। चैन बोलता है, मेरे सामने ये हेवन सेक्टर का कोई मायने नहीं है। तुमने मेरे फैमिली और दोस्त के बारे में बहुत ही कुछ बोला है, तुम इसके लिए पछताओगे। जिंग बोलता है, जब तुम मेरे लेवल में पहुंच जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा फैमिली और दोस्त बहुत ही जल्दी मर जाएंगे, तो उनके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर तुम बात नहीं माने तो मुझे तुम्हारे सेक्टर और तुम्हें मारना होगा। चैन बोलता है, ठीक है, आ जाओ। फिर जिंग चिल्लाते हुए बोलता है, तलवार का फॉर्मेशन। ये चैन, ये हेवन सेक्टर का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। आज मैं तुम्हें यही हथियार से मारने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी तक जीत गए हो क्या? मैं कुछ देर के लिए सांगी का पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह है ब्यूडल वैली का अनडेड एम्परर और यह है फायर वैली का ब्लैक क्यून। ये ब्यूडल वैली का सबसे ज्यादा ताकतवर डीटी है। लैंग बोलती है, ब्यूडल वैली के सभी देवताओं, हम सभी का मकसद एक ही है, चैन बैक्सन को मारना। अगर वो जिंदा बच गया तो हमारे जिंदगी और ये फल खतरे में पड़ जाएंगे। फिर वो लोग बोलता है, जो भी ये फल को छूने की कोशिश करेगा हम लोग मार डालेंगे उसे। फिर वो सभी लोग चैन पर मिलकर हमला कर देते हैं। यजू अपने मन में बोलती है, चैन बैक्सन सही में बहुत ही भावुक आता है। अगर वो जिंग का बात मान लेता तो कुछ नहीं होता अभी। ये बोलता है, सीनियर चैन संभल के। फिर मंकी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, मुझे पता है वो टैलेंटेड है, लेकिन अब वो अपनी मौत से बच नहीं सकता है। फिर वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और सभी लोग बोलते हैं, क्या वो मर गया? तभी वहाँ पर कुछ चमकने लगता है। सभी लोग बोलते हैं, अब ये क्या है? तभी चैन का कुनपेन उन सभी हमले को निगल देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े हमले से कैसे बच सकता है? चैन बोलता है, आज मैं दिखाऊंगा कि असली डिवाइन आर्ट किसे बोलते हैं। फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, सभी लोग एक साथ हमला करो इस पर। चैन उनके हमले से बचकर उनके करीब जाने लगता है। सभी स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलते हैं, निकलो यहाँ से, लेकिन चैन तब तक उन सभी को मार डालता है। मंकी वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इससे लड़ना बेकार है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। चैन लैंग को बोलता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे भाग पाओगी? तभी वो उसे बीच से काट डालता है। फिर वो कुछ ही देर में स्पिरिट और आर्ट लेवल एक्सपर्ट को मार डालता है। ये बोलता है, वो सभी लोग मारे गए। यजू बोलती है, क्या ये सही में इंसान है? तो चैन अपने मन में बोलता है, मेरा शरीर असल में कुनपेन बॉडी नहीं है, मैं 4 कोऑर्डिनेट रिल्म को निगल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा लिमिट से बाहर आ गया है। मेरा बॉडी इतना सारा एनर्जी को पचाने की कोशिश कर रहा है। मैं असली का कुनपेन नहीं हूँ तो मैं पूरी तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए लेवल अप करना होगा। लेकिन ये आर्ट में एक चीज बहुत ही बढ़िया है, मैं किसी का भी ब्लड लाइन का ताकत अपने में संभाल सकता हूँ। क्यूनफाया असल में डिवाइन स्वेलिंग का डिवाइन आर्ट है और इतना कम ब्लड लाइन मेरे लिए बहुत ही काफी है। मेरे ये गोल्डन आंखें दुनिया की कोई भी आग को संभाल सकता है। इसकी मदद से मैं ताकतवर डिवाइन आर्ट को कल्टिवेट कर पाऊंगा। ये बोलता है, सीनियर वो बंदर यहाँ से निकल गया है। चैन हंसते हुए बोलता है, उसे क्या लगा वो मुझसे भाग पाएगा? मैं उस पर पहले ही एक स्पेल लगा दिया हूँ। फिर वो उसे पकड़ कर अपने पास ले आता है। बंदर बोलता है, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपका सब कहना मानूंगा। फिर वो पूरा पहाड़ को छोटा करके उसके अंदर रख लेता है और बोलता है, चलो मेरा काम तो हो गया।